तो लेट्स टॉक अबाउट लूप्स। अब एक कंडीशन के बारे में सोचते हैं, कैसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जहाँ पर मुझे जैसे कि कैट है, मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ क्लासेस में भी, वही मैं देना चाहूँगा। यहाँ पर अगर मुझे पता है कि कैट जो है वो म्याऊं करती है, राइट। वो एक बार तो करती नहीं है, कई बार करेगी, तो उसके लिए MEOW म्याऊं एंड म्याऊं। यहाँ पर इसने 3 बार म्याऊं किया, ऑल राइट। तो यहाँ पर मैं इस कोड को रन करता हूँ पाइथन hello.py, देन आई विल सी म्याऊं 3 टाइम्स, ऑल राइट। इसे मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, या 3 बार हमें म्याऊं देखने को मिल गया, राइट। लेकिन अभी तो ये 3 ही बार है, लेकिन कल जा कर के इसे 1000 बार 1500 बार, क्योंकि बिल्ली की तो कोई लिमिट नहीं है म्याऊं करने की। तो इतने टाइम्स मैं कैसे कराऊँ? तो उसके लिए ही अगर मुझे पहली बात किसी भी कोड में, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सभी में ये फीचर है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को रिपीट करवाना है तो इसका मतलब आपको उसे लूप में करवाना है ना, लूप में। तो इसके लिए हमारे पास लूप्स होते हैं। तो लूप्स कैसे होंगे? आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे समझिए जैसे कि मुझे कैट से 3 बार म्याऊं करवाना है, ठीक है। तो 3 बार म्याऊं करवाना है, तो पहले से वो नंबर को स्टोर करके रख लो कि i = 3, है ना, कि मुझे 3 बार करवाना है। उसके बाद मैं लिखूँगा वाइल i इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं बताता हूँ कैसे। आप ऐसे समझिए कि मुझे 3 बार अगर म्याऊं करवाना है तो ऐसे करेंगे कि आपने अपने हाथ में ये 3 फिंगर्स लिए, है ना। उसके बाद जैसे जैसे उसने म्याऊं एक एक बार किया, वैसे वैसे आपने एक एक फिंगर कम करते चले गए, ठीक है। और फाइनली वो तीनों फिंगर जब खत्म हो जाएंगी तो आप समझेंगे कि आपने तीनों बार म्याऊं उसने कर लिया है। फाइन। ये एनालॉजी अगर ज़्यादा समझ में नहीं आई है तो ऐसे समझिए कि आपने 3 मार्बल्स रखे हुए हैं सामने। एक बार बिल्ली ने म्याऊं किया, एक मार्बल आपने हटा लिया, एक और बार उसने किया, एक और आपने मार्बल हटा लिया, और लास्ट में जब वो 0 हो जाएगा। तो वाइल का मतलब है कि जब तक i 0 नहीं होता, जब तक i 0 नहीं है, तब तक मुझे क्या करना है? मुझे करना है प्रिंट म्याऊं। ओके। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर इंट्यूटिवली अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप ये कह सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कि इस कोड में अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ये म्याऊं बार बार प्रिंट होता चला जाएगा, या कहें कि इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। इन्फिनिट लूप इसलिए क्योंकि i की वैल्यू मैंने 3 रखी है, और मैं कह रहा हूँ कि जब तक i 0 नहीं हो जाता। अब अगर i 3 है और तो i तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता जब तक मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं करता। तो अब बारी आती है i को हर पॉइंट पर डिक्रीज़ करने की, जब मैं एक बार म्याऊं कर लूँ। तो i = i - 1, और इसी को मैं चाहूँ शॉर्ट में लिखना तो मैं लिख सकता हूँ i - 1, ठीक है। सेम चीज़। इसका मतलब क्या है कि मैं आप फिर से देखें, i - 1 मतलब मैं i में से एक डिक्रीज़ करके i में ही अपडेट कर दे रहा हूँ। तो जो i अभी तक 3 था, उस 3 में से पहले घटेगा 2 हो जाएगा, और 2 i में चला जाएगा, है ना। ओके। और इसी को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो i - 1, ऑलराइट। ज़रा कोड को रन करते हैं। कोड रन करने के बाद मैं देखता हूँ कि 3 ही बार म्याऊं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने पहले वैल्यू ली थी 3, और उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या i 0 के बराबर है। वाइल i इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर i 0 के बराबर नहीं है तो प्रिंट म्याऊं, और फिर i को डिक्रीज़ कर दो। फिर ऊपर जाओ चेक करने के लिए कि क्या i 0 के बराबर है। नहीं है अभी भी, तो म्याऊं करो, क्योंकि i 2 है अभी। म्याऊं प्रिंट करो और 2 में से एक और कम हो जाएगा, तो i हो जाएगा 1। फिर देखेगा कि क्या i 0 के बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब फिर चलेगा म्याऊं, और उसके बाद i - 1 करके ही 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 होगा तो ये कंडीशन एक्चुअली फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होते ही अब ये नीचे वाली कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कि ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है। ओके। दिस बुलियन स्टेटमेंट स्टेज ट्रू। ओके, तब तक ही। ऑलराइट। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा उल्टा सोचूं तो उल्टा भी सोच सकते हैं, जैसे कि मैं i को 0 ले लेता हूं, और जब तक i बराबर नहीं हो जाता किसके? 3 के। जब तक 3 के बराबर नहीं हो जाता, तो ऐसे समझें, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। जैसे ही 0 1 2 होगा मैं 3 बार कर चुका हूँ, जैसे ही 3 पे पहुँचूंगा अपने आप वो फॉल्स हो जाएगा। तो उसके लिए माइनस ना करके मुझे करना पड़ेगा प्लस, ऑफ कोर्स। ओके। तो कोड रन किया मैंने, और यहाँ पर इस बार भी 3 बार म्याऊं आ रहा है। क्यों आ रहा है 3 बार म्याऊं? क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया। क्या i 3 के बराबर है? नहीं बराबर है, तो म्याऊं प्रिंट करो और i को एक इंक्रीमेंट कर दो, और उसके बाद ही। तो ये शायद आपको अब सेंस बन रही होगी इस बात की। फाइन, ऑलराइट। इसी तरीके से हमारे पास ये होता है वाइल लूप। एक और हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं फॉर लूप। और फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप होता है कि जैसे, अच्छा, वाइल में आपको ये शायद लैंग्वेज से भी समझ में आ रहा होगा। वाइल का मतलब जब तक, या जबकि i 3 के बराबर ना हो। ओके। तो इसी को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आप इसे सीधे सीधे ये भी कर सकते थे कि वाइल i इज़ लेस देन 3।
आप ये भी कर सकते थे, लॉजिकली इट इज़ ऑल्सो ट्रू। कैसे? क्योंकि आप, और जनरली लोग करते भी हैं, आप समझें कि 0 1 2 होगा और जैसे ही 3 होगा 3 हो जाएगा, तो 3 से छोटा है क्या? नहीं है, वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट अपने आप फेल कर जाएगी। ओके, थैंक यू। उसके बाद मैं आगे जाऊँगा और मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप को। और फॉर लूप क्या करेगा, ज़रा फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो समझ लेते हैं। फॉर आई इन, ओके, फॉर आई इन अ लिस्ट 0 1 2, ये लिस्ट ऑफ एक नंबर्स है कि एक ऐसी मैंने एक लिस्ट बना ली है नंबर्स की। आप एरेज से थोड़े बहुत वाकिफ़ होंगे, नहीं भी हैं तो अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैंने 0 1 2 3 नंबर्स दे दिए, ठीक है, और इन 3 नंबर्स में मैंने कहा कि आई एक एक को असाइन होता चला जाए। तो पहले आई असाइन होगा 0 को, फिर आई असाइन होगा 1 को, फिर आई असाइन होगा 2 को, और उसके बाद उतनी ही बार मुझे म्याओ प्रिंट करना है। अब 2 के बाद चूँकि कोई नंबर नहीं है तो ये 3 ही बार आई असाइन होगा और ये लूप 3 ही बार चलेगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा म्याओ म्याओ। इवन आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, आप चाहें तो 0 0 और 0 ये तीनों बार 0 कर सकते हैं। बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ये इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो पहली बार आई असाइन होगा पहले 0 को, दूसरी में दूसरी को, और तीसरे में तीसरी को, और इस तरीके से ये काम चलेगा। ओके, और ये हमने फॉर लूप को यूज़ कर लिया। फॉर लूप में थोड़ा सा अगर मैं इसे इम्प्रूवमेंट चाहूँ तो मुझे पता है मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, आप लोगों ने किया भी होगा, दिस इज़ जस्ट अ रिविजन काइंड ऑफ थिंग। पाइथन को और इन डेप्थ समझने के लिए और स्पेसिफिकली पाइथन को समझने के लिए हमें एक अलग प्लेलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आई एम जस्ट मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम किसी तरीके से मशीना नहीं पाएँ, फिर वहाँ से हम स्लो सब कुछ चल सकते हैं एक एक चीज़ को समझते हुए। ओके तो राइट, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ, रेंज एक फंक्शन होता है जो कि एक रेंज में, मतलब जैसे अगर आपने 3 लिख दिया तो 0 से लेकर के 3 तक के नंबर्स आपको दे देगा, 3 तक के नंबर्स की एक लिस्ट दे देगा, और 3 तक नहीं देता है एक्चुअली में, वो देता है 2 तक। तो 0 1 2 ये देता है, तो ये लॉजिकली सेंस भी बनाता है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ रेंज 3, तो मुझे इसका मतलब 3 नंबर चाहिए, 3 कौन कौन से मिलेंगे, 0 1 2, ये थोड़ा सा सेंस भी बनाता है ना। ओके, और इस तरीके से अब मैं कोड अगर रन करता हूँ तो म्याओ म्याओ म्याओ। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये रेंज फंक्शन एक्चुअली मुझे वे क्या दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आई को ही प्रिंट करके देख लेता हूँ एक बार। तो आई मैंने प्रिंट किया तो देखो 0 1 2 आ रहा है, क्यों? क्योंकि पहले जब रेंज फंक्शन, एक्चुअली जो रेंज फंक्शन है वो रिटर्न आपको ये करता है, मैं आपको यहीं पर लिख के दिखा देता हूँ। ओके, वो होता है 0 1 एंड 2। रेंज फंक्शन जब मैं ऐसे रेंज 3 लिखता हूँ तो वो 0 1 2 ही रिटर्न करता है। ओके, वाह दैट्स ग्रेट। इसके बाद मैं यहाँ पर ज़रा ये कोड लगा देता हूँ, वाइन। राइट, अब इतना मैंने किया, और अब हम इतनी ही बार चाहें तो म्याओ प्रिंट करा सकते हैं, जो कि अभी हमने किया भी था। नाइस। हालांकि इसका, इसी चीज़ को करने का एक पाइथॉनिक तरीका भी है। फिर वही बात, पाइथन में कुछ चीज़ें हमेशा एक्स्ट्रा रहेंगी, कुछ अच्छे फीचर्स रहेंगे, और उसको करने का तरीका सिंपल है कि आप प्रिंट कीजिए किसको, म्याओ को, और इसी म्याओ स्ट्रिंग को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस दैट्स इट। 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर म्याओ 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 आपको 3 बार मिल जाएगा। द ओनली प्रॉब्लम वी हैड इज़ कि हमें चाहिए कि वो म्याओ प्रिंट होने के बाद हर बार एक न्यू लाइन भी प्रिंट होनी चाहिए, तब जा कर के नेक्स्ट लाइन में हम म्याओ पे पहुंच पाएंगे। तो कैसे होगा ये चीज़, यहाँ पर मैं सिर्फ एक न्यू लाइन भी प्रिंट कर दूंगा, और जैसे ही मैं न्यू लाइन प्रिंट करूँगा तो एक बार म्याओ प्रिंट हुआ, फिर न्यू लाइन प्रिंट हुई, दोबारा म्याओ प्रिंट हुआ, दोबारा न्यू लाइन प्रिंट हुई, फिर तीसरी बार म्याओ, और उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट हुई। जबकि तीसरी बार मुझे न्यू लाइन प्रिंट नहीं चाहिए था, तीसरी बार मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए था। तो अगर आपको फर्स्ट वीडियो से याद हो तो वहाँ पर हमने एक और ऑप्शन की बात की थी प्रिंट फंक्शन में, दैट वाज एंड। और एंड क्या करता है, ये बताता है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअली अपने आप को एंड कैसे करेगी। तो वो एंड ऐसे करेगी, यहाँ पर मैं कह दूँगा भाई जो है इसको जब आप लास्ट में एंड करो तो एंड आप ऐसे करो, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपकी प्रिंट, क्योंकि द थिंग इज़ कि प्रिंट फंक्शन अपनी तरफ से भी न्यू लाइन लेके आता है ना। जैसे कि म्याओ में मैंने अपना एक न्यू लाइन खुद प्रिंट किया था, और प्रिंट फंक्शन अपना भी न्यू लाइन देता है। तो वो 2 न्यू लाइन होने की वजह से हमें यहाँ पर एक और न्यू लाइन एक्स्ट्रा दिख रही थी, तो उसी मैंने हटा दिया। मैंने कहा भाई तुम अपनी न्यू लाइन मत दो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे मिल तो रही है इधर से, है ना, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। ओके नाइस। अब ज़रा इसी चीज़ को थोड़ा सा बेटर करते हैं, अब थोड़ा सा समझ में आएगा वाइल लूप का एक एक्चुअल यूज़ केस बनता क्या है। लेट्स से मुझे किसी यूज़र से नंबर चाहिए, है ना, नंबर। तो इनपुट व्हाट्स एक्स, है ना, व्हाट्स एक्स, मैं ये एक नंबर मांग रहा हूँ यूज़र से, और उसके बाद
मैं नीचे जाता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर वो नंबर जो यूज़र ने दिया है अगर वो 0 से कम है, मतलब कि वो नेगेटिव नंबर उसने दे दिया, मुझे तो चाहिए था कि पॉजिटिव नंबर मुझे चाहिए, है ना। तो मैं कहूँगा कि भाई प्रिंट गिव मी अ पॉजिटिव नंबर, गिव मी अ पॉजिटिव नंबर, राइट। और उसके बाद मैं एल्स कर सकता हूँ, और एल्स वाली कोई बात ही नहीं है। द थिंग इज़, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने दिया 3, तो उसके बाद 3 में चल गया, ठीक है, ओके नाइस। मैं इस चीज़ को प्रिंट भी तो कर सकता हूँ, यू एंटर्ड, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। तो यू एंटर्ड व्हाट, एन, ओके। और यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया है गलती से, अभी समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ। तो यू एंटर्ड एन, और एन को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि ये एक्चुअल एन प्रिंट हो जाए। तो 3 मैंने कहा यू एंटर्ड 3, लेकिन अगर मैंने -1 प्रिंट किया तो फिर तो यहीं कैंसिल हो गया। मैं चाहता हूँ कि यूज़र से वो बार बार तब तक नंबर मांगता रहे जब तक कि यूज़र एक पॉजिटिव नंबर नहीं दे देता। तो उसके लिए वाइल लूप का एक बड़ा अच्छा यूज़ केस है, वो ये है कि आप इस सारे कोड को आप एक वाइल लूप के अंदर डाल दो, है ना, वाइल लूप के अंदर डाल दो वाइल, और वाइल के आगे कंडीशन क्या रहेगी, वाइल ट्रू, सिंपल वाइल ट्रू, कि जब तक ये बात सच रहती है, क्या बात, ट्रू, बस ट्रू, जब तक ट्रू रहता है। और उसके बाद मैं चाहूँ तो जिस पॉइंट पर आकर के यूज़र मुझे पहली बात तो जब तक नंबर वो बार बार 0 देता रहेगा, जब तक नेगेटिव देता रहेगा, तब तक मैं कर सकता हूँ कंटिन्यू, मतलब करते चले जाओ, रुको मत, है ना। लेकिन अगर मैं जो है जैसे ही मुझे पॉजिटिव नंबर मिल जाता है, इवन 0 भी मिल जाता है, तो वहीं के वहीं मैं कह दूँगा ब्रेक। अब समझना है ज़रा इस कोड को कि कैसे क्या काम कर रहा है। ये कर ये रहा है कि नंबर ये सबसे पहले यूज़र से मांगता है, उसे इंट में कन्वर्ट करता है, उसे स्टोर करता है एन में, फाइन। उसके बाद ये चेक करता है कि क्या ये नंबर 0 से कम है, अगर ये 0 से छोटा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब इस लूप को अभी कंटिन्यू रखो। इसको कंटिन्यू करने का मतलब है नीचे की कोई भी लाइन को नोटिस भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, और सीधा अगली इटरेशन पे चला जाएगा, दोबारा पूछने लग जाएगा। लेकिन अगर उसने देख लिया कि भाई ये वाली कंडीशन सही नहीं है, इसका मतलब है कि नंबर एक्चुअली 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो एक पॉजिटिव या 0 या पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में मैं वहीं के वहीं ब्रेक कर दूंगा, और ब्रेक करते ही ये वाइल स्टेटमेंट वहीं के वहीं ब्रेक हो जाएगी, और जो नंबर लास्ट इनपुट हुआ होगा वही के वही हमें मिल जाएगा। अब ज़रा देख लें, कोड को रन करते हैं, -1 डाला व्हाट्स एन, -4 डाला व्हाट्स एन, 4 डाला यू एंटर्ड 4, राइट। इस तरीके से हमारे पास कुछ ये काम करता है, ऑल राइट, फाइन। अब ज़रा बात कर लेते हैं थोड़ी सी लिस्ट्स की, और लिस्ट्स कैसे काम करती हैं। लिस्ट्स जो हमने अभी थोड़ी थोड़ी यूज़ की, उसको थोड़ा सा ज़्यादा समझ के बढ़ देंगे आगे हम। ओके, तो एक काम करते हैं कि स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, स्टूडेंट्स की लिस्ट, है ना। और लिस्ट वैसी है यार, लिस्ट जो होती है, जो आपको जनरल में आपको लिस्ट पता है, ये वही लिस्ट है, और कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। बस ये होता है कि सी और बाकी लैंग्वेज में ये जो लिस्ट होती है, इसे हम एरे के नाम से जानते हैं, और इसमें आपने जो डेटा टाइप डिफाइन कर दिया उसी डेटा टाइप की वैल्यूज़ जा सकती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें आप चाहें तो कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पर मैं हरमाइनी डाल सकता हूँ, ओके, हैरी डाल सकता हूँ, और इसके अलावा रॉन डाल सकता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं करूँगा प्रिंट स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का अगर मुझे 0th एलिमेंट प्रिंट करना है तो देखें ज़रा क्या प्रिंट होगा। 0th एलिमेंट आपको पता है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है प्रोग्रामिंग में, तो हरमाइनी प्रिंट हो गया। अगर मैं 2 प्रिंट करना चाहूँ तो अपने आप ही वो प्रिंट हो जाएगा, रॉन। अगर मैं 3 प्रिंट करना चाहूँ तो इंडेक्स इज़ आउट ऑफ रेंज एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए क्योंकि 0, 1, 2, 3 तो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। हाँ, सी लैंग्वेज में अगर आप थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं आपको मिल जाता है, गार्बेज वैल्यू मिल जाती है, लेकिन मिलता ज़रूर है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, तो एक एक एलिमेंट मुझे सारे स्टूडेंट्स को प्रिंट करना है, तो सारे स्टूडेंट्स को प्रिंट करने का एक तो तरीका है भाई कि आप प्रिंट स्टूडेंट्स ही कर दो, लेकिन आप उसमें प्रॉब्लम ये देखेंगे कि जैसी लिस्ट है उसी स्टाइल में प्रिंट हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट, मैं चाहता हूँ एक एक स्टूडेंट एक लाइन में प्रिंट हो। तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, मैं वही बात जो हमने किया था लिस्ट वाले तरीके से, कि फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, आप इसे स्टूडेंट के अलावा कुछ भी बुला सकते हैं, मुझे स्टूडेंट बुलाना अच्छा लग रहा है क्योंकि दैट मेक्स मच मोर सेंस, है ना। स्टूडेंट्स, इफ मतलब फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स प्रिंट स्टूडेंट, ओके। और अब अगर आप कोड को रन करें तो हरमाइनी, हैरी एंड रॉन तीनों वैल्यूज़ मेरे पास प्रिंट होकर के आ गई।
कि इतनी बात समझ में आ रही है। ओके इसके अलावा मैं चाहूँ तो इनको मैं रोल नंबर वाइज भी कर सकता हूँ। रोल नंबर वाइज करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल थिंग, मैं यहाँ पर करूँगा फॉर आई इन रेंज ऑफ, और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लेंथ निकाल लेते हैं, तो वो निकलेगी लेन फंक्शन से। तो लेन ऑफ स्टूडेंट्स, जब ये लेन ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएगा तो उसके बाद मैं क्या प्रिंट करूँगा, देखिएगा मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा आई और स्टूडेंट्स एट आई। देखो कितना सेंसिबल सा लगेगा ये प्रोग्राम। अभी जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो 0 1 2 ये क्या प्रिंट हुआ है। सबसे पहले आई को क्या वैल्यू मिली होगी, पहली बात तो लेंथ मुझे बताओ स्टूडेंट्स की क्या है। स्टूडेंट्स की लेंथ है 3, अगर 3 है तो रेंज को मिल गया होगा 3, यहाँ पर 3 मिल गया होगा। अगर 3 मिल गया होगा तो 0 1 2 वैल्यूज़ आ गई होंगी। अगर 0 1 2 वैल्यूज़ आ गई होंगी तो आई में सबसे पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा। सबसे पहले 0 गया तो यहाँ पर 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद स्टूडेंट के जीरोथ एलिमेंट, स्टूडेंट का जीरोथ एलिमेंट क्या है, हरमोनी। फिर जो है 1 आएगा हैरी, फिर आएगा 2 और रॉन। रोल नंबर्स एक्चुअली 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक +1 लगा सकता हूँ। तो इसके बाद क्या प्रिंट होगा, 1 पे हरमोनी है, 2 पे हैरी है एंड 3 पे रॉन है। और इस तरीके से काम करती हैं लिस्ट्स प्रेटी मच। लिस्ट्स में और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिनकी हम बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इतनी ज़रूरत है। इसके अलावा एक और डेटा टाइप होता है, वो डेटा टाइप होता है हमारे पास डिक्शनरीज़ का। डिक्शनरीज़ कैसे, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और मुझे स्टूडेंट्स का एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाता हूँ मैं, यार मैं शायद ये कर सकता हूँ, यस। और इसके अलावा मैं एक लिस्ट बनाता हूँ हाउसेस की, ठीक है। और हाउसेस क्या क्या हैं मेरे पास, देख लेते हैं भाई इनके क्या क्या हाउसेस थे। ग्रिफिंडोर, ओके, इसका भी ग्रिफिंडोर ही है। अच्छा कुछ गलती हो गई क्या हमसे, ओके यहाँ पर हमारे पास ये रह गया था ग्रिफिंडोर, और इसका भी ग्रिफिंडोर ही है, ओके। और इसका है स्लिदरिन, किसका, अब जो अभी मैंने इनपुट नहीं किया, अभी मैं करने जा रहा हूँ। रॉन के बाद आता है हमारे पास ड्रेको, जिसका घर है स्लिदरिन, ओके। इस तरीके से मेरे पास एक जो है 2 लिस्ट्स अलग अलग बन गई। तो इसका मतलब मैं इसे अगर मैप करना चाहूँ स्टूडेंट को हाउस से, तो ऐसे करूँगा कि प्रिंट स्टूडेंट्स 0 प्लस लिव्स इन प्लस हाउसेस 0। अब देखना कि ये क्या प्रिंट करके देगा कि हरमोनी लिव्स इन ग्रिफिंडोर, ठीक है। अगर आप यहाँ 0 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 0 करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आप इसे फॉर लूप से भी कर सकते थे, फॉर आई इन रेंज, ओके, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ किसी का भी, क्योंकि स्टूडेंट हाउसेस की लेंथ बिल्कुल सेम है, तो मैं भी हाउसेस दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं चाहूँ तो सीधे सीधे लिखूँगा आई, और आई से ये अपने आप पूरा सेंस बना है, देखिए, ओके। यहाँ पर मैं कोड रन करता हूँ तो हरमाइनी लिव्स इन ग्रिफिंडोर, हैरी लिव्स इन ग्रिफिंडोर, रॉन लिव्स इन ग्रिफिंडोर एंड ड्रेको लिव्स इन स्लिदरिन। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब आपको पता है कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज मैप्ड थिंग्स, है ना। तो मैपिंग्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा डेटा टाइप होता है, इसी में डेटा स्ट्रक्चर कह लीजिए आप उसे, दैट्स कॉल्ड डिक्शनरीज़। अब डिक्शनरीज़ जैसे डिक्शनरीज़ होती हैं हमारे पास लाइफ में, हमारी डिक्शनरीज़ होती हैं, वर्ड मीनिंग होता है, वैसे यहाँ पर की और वैल्यू होता है। की जो जिसके ऊपर कोई वैल्यू मैप्ड है, ओके। तो कैसे, स्टूडेंट्स की एक डिक्शनरी बनाते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर बना सकते हैं कि हरमाइनी, ओके, हरमाइनी, और ये जाएगी ग्रिफिंडोर, ओके। इसके अलावा मैं चाहता तो इसी सेम लाइन में एक और कर सकता था, लेकिन इट मेक्स मच मोर सेंस टू यूज़ न्यू लाइन्स, ताकि थोड़ा सा क्लीन लगे देखने में, है ना। ऐसे ही करते भी हम लोग, ऑलराइट। और यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं इस बार टाइप करूँगा किसको, हैरी को, और हैरी का जो घर है वो है ग्रिफिंडोर, और इसके अलावा यहाँ पर रॉन है, रॉन को रहने देते हैं, फिर से इसको फिर डिस्कार्ड कर देंगे हम। ड्रेको हमारा रहता है कहाँ पर भाई, वो रहता है कहाँ रहता है, वो रहता है स्लिदरिन में, ठीक है जी। और इस तरीके से आपने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, एंड दिस डिक्शनरी हैज़ 3 की वैल्यू पेयर्स, ओके। पहला है हरमाइनी ग्रिफिंडोर, हैरी ग्रिफिंडोर एंड ड्रेको ग्रिफिंडोर, ड्रेको स्लिदरिन एक्चुअली।
नाउ अगर आपको किसी की भी वैल्यू प्रिंट करनी हो तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आप कहेंगे प्रिंट स्टूडेंट्स में आपको किसकी वैल्यू चाहिए, तो आप मुझे वो की दीजिए जिसकी मैं आपको वैल्यू दे पाऊँ। तो की रहेगी मेरे लिए वो नाम जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो हरमाइनी का मुझे पता लगाना है कि उसका घर कहाँ है, तो वो है ग्रिफिंडोर में। और ऐसे ही यहाँ पर मैं जाऊँगा ड्रेको के लिए, तो ड्रेको के लिए वो अपने आप घर हो जाएगा स्लिथरिन। ऑलराइट, तो यही लोग हैं सारे जो हॉगवर्ट्स में रहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ें। हमारे पास एक और अच्छा तरीका है, वो ये है कि मतलब क्या थोड़ा और बेटर फॉर्मेट कर लेते हैं अपने आउटपुट को। वो ये है कि फॉर लूप यहाँ पर लगाएं और फॉर लूप लगाते हैं फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। ओके, और उसके बाद मैं कहूँगा प्रिंट स्टूडेंट। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्या आउटपुट आता है, हरमाइनी, हैरी एंड ड्रेको। ओके, अगर मुझे इनके सिर्फ घर चाहिए होते तो फिर वही बात है, मैं कैसे यहाँ पर स्टूडेंट और उसके बाद स्टूडेंट्स में स्टूडेंट। वाह, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर? आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली? यहाँ पर ये होगा कि हरमाइनी ग्रिफिंडोर, हैरी ग्रिफिंडोर, ड्रेको स्लिथरिन। और मैं यहाँ पर वही चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक लिव्स इन वाली चीज़ और डाल सकता हूँ, तो अपने आप ही ये थोड़ा एक सेंटेंस बन जाएगा। तो हरमाइनी लिव्स इन ग्रिफिंडोर, हैरी लिव्स इन ग्रिफिंडोर एंड ड्रेको लिव्स इन स्लिथरिन। ओह वाओ, नाइस। सो दिस इज़ एक्चुअली कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। वाओ, राइट। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं हम, और इसी में हम एक्चुअली ये जैसे कि एक डिक्शनरी है, हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ बना सकते हैं, है ना। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाता हूँ, हटाते हैं यहाँ पर, एक स्टूडेंट्स की मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, देखिए। और लिस्ट जो होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर मैं वैल्यू डालूँगा सबसे पहली डिक्शनरी। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ क्या है कि इसका मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें कई सारी डिक्शनरीज़ हैं। ओके, तो सबसे पहले भाई नेम है हरमाइनी। ओके, इसका जो हाउस है वो है ग्रिफिंडोर। ओके, ग्रिफिंडोर। और इसका जो पेट्रोनस है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उन्हें पता है, इनका जो पेट्रोनस है वो है व्हाट, ऑटो। ओके, जो इन्हें बचाता है एक्चुअली में, ठीक है, शायद, मतलब जितना मुझे याद है। ओके ओके, चूँकि ये लिस्ट है तो ये पहला एलिमेंट हो गया। अब कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा दूसरे एलिमेंट को, तो ये दूसरा एलिमेंट आएगा, दूसरी भी एक डिक्शनरी ही आएगी। एक काम करते हैं, इस पूरी डिक्शनरी को ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैं दोबारा सेम चीज़ टाइप नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं हरमाइनी की जगह यहाँ पर मैं लिखूँगा इस बार हैरी का नाम, ग्रिफिंडोर के बजाय उसका, ये बिल्कुल है, बिल्कुल इसका ग्रिफिंडोर हाउस है, इसको मैं लिखूँगा ओके स्टैग, इसको बचाता है स्टैग। अगेन मैं बस कह रहा हूँ, शायद मैंने एक्चुअली नहीं पढ़ा है हैरी पॉटर, बट इट्स जस्ट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। नहीं, फिर वही बात है, मैं एक काम करता हूँ, इस सारे को दोबारा से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर सारे को पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं इस बार फिर चेंज करूँगा, इस बार रॉन को फिर हम स्किप करेंगे और यूज़ करेंगे सीधे ड्रेको के नेम को। ये रहता है भाई हमारा स्लिथरिन में, तो स्लिथरिन में। और इसका पेट्रोनस क्या है, एक्चुअली इसका पेट्रोनस लिखा ही नहीं है, और ये भी हो सकता है कि इसे बचाने की ज़रूरत पड़ती ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे नन। जनरली नन को लिखने का यही तरीका होता है ना। नन हम ऐसे ही लिखते हैं पाइथन में, जब हमें पता है कि कोई वैल्यू नहीं है, तो वो नन जो होता है, जैसे नल होता है बाकी लैंग्वेज में, वैसे यहाँ पर नन होता है, दैट्स इट। ओके, नन मतलब कुछ नहीं हो। ऑलराइट, अब ज़रा प्रिंट करके देख लेते हैं भाई इनकी वैल्यूज़ को एक एक करके। तो फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, प्रिंट स्टूडेंट या नेम, और यहाँ पर मैं ओके इसको मैं ज़रा ओके कॉमा स्टूडेंट या स्टूडेंट का मुझे हाउस और पेट्रोनस प्रिंट करना है, स्टूडेंट का हाउस भी प्रिंट करना है, और इसके अलावा अरे यार, इसके अलावा यहाँ पर मुझे स्टूडेंट को उसका पेट्रोनस भी प्रिंट करना है एक्चुअली। उसका पेट्रोनस भी प्रिंट करना है, ठीक है जी।
तो ज़रा कोड को रन करते हैं। तो हरमाइनी ग्रिफिंडोर ऑटर, हैरी ग्रिफिंडोर स्टैग एंड ड्रेको स्लिदरिन नन। ऑल्सो चूँकि इन सब में स्पेस लगा हुआ है, मैं इन सभी के बीच का जो सेपरेटर है, फिलहाल स्पेस है, उस सेपरेटर को मैं चेंज कर सकता हूँ। प्रिंट फंक्शन में एक और हमारे पास ऑप्शन होता है, वो होता है SEP, जो कि सेपरेटर चेंज करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है स्पेस, लेकिन आप चाहें तो इसे कॉमा या डॉलर या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कॉमा कर रहा हूँ, तो कॉमा आ जाएगा। सिर्फ कॉमा नहीं करते हैं यार, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, कॉमा एंड स्पेस डाल देते हैं, तो अपने आप हरमाइनी ग्रिफिंडोर ऑटर। ठीक है जी, आप चाहें तो इसे और भी बेटर कर सकते हैं। और दैट्स ऑल अबाउट इट। यही है हमारे पास लिस्ट, डिक्शनरी। इसके अलावा हमारे पास और भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सेट और डिक्शनरी, सेट और टपल। सेट और टपल की भी वैसे बात कर लेते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं। वो ये है कि अगर मुझे पता है कि कोई वैल्यू, जैसे आप पता है जैसे मैथमेटिकल सेट्स होते हैं, मैथमेटिक्स में सेट्स होते हैं आपके, है ना, वैसे यहाँ पर भी आपके सेट्स काम कर सकते हैं सिमिलरली। कैसे कि यहाँ पर मैं एक सेट बनाना चाहता हूँ, इसे मैं बुलाऊँगा माई सेट, और इसमें मैं जब सेट बनाना है मुझे, तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर डालूंगा 1 2 एंड 3। मज़े की बात यह है कि अगर मैंने एक और बार यहाँ पर 3 डाल दिया और उसके बाद मैंने प्रिंट किया इसी माई सेट को, तो आप देखेंगे कि क्या वैल्यू प्रिंट होगी। तो 1 2 3। ऑल्सो वन मोर ब्यूटीफुल थिंग अबाउट सेट इज़, अभी तो कह रहे ये ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, लेकिन एक्चुअली सेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, इनमें ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। मतलब कि जैसे आप वैल्यू डालते हैं ज़रूरी नहीं वैसे की वैसे ही जाएँ। ओके, तो इसकी बात हम हालांकि और करेंगे बाद में। ये होते हैं सेट में आप चूँकि ये ऑर्डर्ड नहीं होते हैं, तो ऑर्डर्ड ना होने की वजह से आप इनको इंडेक्स भी नहीं कर सकते। अगर आप माई सेट का 0 प्रिंट करना चाहो तो कह देगा सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, क्योंकि वही बात, सेट में इंडेक्स होता ही नहीं है। इसे एक्चुअली पता ही नहीं है कि 1 0th इंडेक्स पे है, भले ही आपने ऐसे लिख दिया हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वैसे स्टोर हो रहा हो। ओके, एंड सिमिलरली इसी वजह से आप जो है यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐड वगैरह करना चाहें, वो आप कैसे करेंगे? सिंपल, आप करेंगे माई सेट में अगर आप ऐड करना चाहें, कुछ एक नई चीज़ ऐड करना चाहें, तो ऐसे करेंगे माई सेट डॉट ऐड, और उसके बाद आप डाल देंगे 6, और उसके बाद आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं माई सेट को, एंड नाउ यू विल सी 1 2 3 एंड 6। ओके, अगेन पता नहीं क्यों इस वक्त ऑर्डर मेंटेन्ड है, लेकिन जनरली ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है, और पता नहीं क्यों एक्चुअली है पता, लेकिन अभी उसको एक्सप्लेन करने का कोई रीज़न नहीं बनता। ओके, ऐसे ही यहाँ पर मैं रिमूव करना चाहूँ जो है 6 को तो पहली बात रिमूव कर ही नहीं पाऊँगा मैं। इसने कहा कि एरर 6 कहीं अवेलेबल ही नहीं है पूरे सेट में, लेकिन क्या मेरे पास 3 है अवेलेबल? यस, 3 है मेरे सेट में, तो मैं इसे जैसे ही करता हूँ तो वो 3 रिमूव हो जाएगा। ओके, हालांकि मैंने लिस्ट की बात नहीं करी, लिस्ट में आप चाहें तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स डाल सकते हैं, टोटली डाल सकते हैं, और इसमें अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी हो तो इसमें ऐड ना हो करके होता है इसमें अपेंड, और अपेंड जैसा कि इस नाम से भी समझ में आ रहा है, ये लास्ट में अपेंड कर देगा इसके। तो हालांकि मैं भी इसे माई सेट बुला रहा हूँ, लेकिन फिर भी है एक लिस्ट ही, तो 1 2 3 3 5। ऑलराइट, और ऐसे ही अगर मुझे किसी को रिमूव करना है तो वैसे सिंपल इसमें तरीका होता है कि अगर आप पॉप करना चाहें तो आप सीधे सीधे पॉप कर सकते हैं, और लास्ट एलिमेंट जो होगा वो अपने आप ही पॉप हो जाएगा, और आप देखेंगे 1 2 3 आ गया। वैसे 1 2 3 3 है लिस्ट में, लेकिन सिर्फ 1 2 3 आ गया क्योंकि मैंने लास्ट एलिमेंट को पॉप कर दिया। एक और बार अगर मैं पॉप करना चाहूँ तो फिर उसके बाद पॉप मैं करूँगा तो वो ऐसे जा करके पॉप हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउ अब इन लिस्ट्स, सेट, डिक्शनरी और इवन एक टपल रह गया, टपल को भी कवर कर लेते हैं। टपल्स क्या होते हैं? टपल्स ऐसे होते हैं कि एक बार आपने टपल या टुपल, कुछ लोग इसे टुपल बुलाना भी पसंद करते हैं। तो टपल्स कैसे होते हैं कि मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ। टपल्स जो होते हैं वो एक बार आपने बना दिए तो वो चेंज नहीं किए जा सकते, वो इम्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल, आप उनमें कोई भी म्यूटेशन नहीं ला सकते। तो यहाँ पर माई टपल, और यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ, और खैर टपल कैसे बनता है? टपल बनता है भाई ये राउंड ब्रैकेट से, ओके, पैरेंथेसिस से। तो यहाँ पर मैं डालूँगा 1 2 एंड 3, एक बार मैंने डाल दिया, तो उसके बाद मैं चाहूँ भी तो इसमें ऐड और रिमूव वगैरह कुछ कर ही नहीं सकता, वो ऐसा कोई मेथड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो दैट्स इट, आप इसमें कोई चीज़ नई ऐड नहीं कर सकते, कोई नई चीज़ रिमूव नहीं कर सकते। यही इसकी सबसे अच्छी बात है, और इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ केस है वो हम समझेंगे जैसे जैसे हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को बनाना स्टार्ट करेंगे, और जब हम डेटा प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब आपको शायद इसका एक बेटर सेंस आएगा। ओके, ऑलराइट। ऑल्सो किसी भी डेटा टाइप का आपको जब मतलब किसी भी वेरिएबल का आपको डेटा टाइप पता करना हो तो इट्स वेरी सिंपल यार, वेरी वेरी सिंपल। माई टपल के आगे आप लगा दो कि ये किस टाइप का है, तो टाइप फंक्शन वही टाइप रिटर्न करके आपको दे देता है। ओके, सो इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टपल क्लास।
ओके, थैंक यू सो मच। हम और भी डेप्थ्स में जाएंगे थोड़े समय में, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।